इंतहाई अदब के साथ, इंतहाई एहतराम के साथ मैं मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा मोहम्मद रज़ा पूनावाला नक्शबंदी साहब से कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपनी इल्मी गुफ्तगू से हमारे कुलूब इज़हान को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जो कुल जहानों का पालने वाला है, जो रहमान भी है और रहीम भी, रोजे जजा का मालिक भी। हम खास उसी की इबादत करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं जिसकी शान यह है कि जब किसी चीज के करने का इरादा फरमाता है तो फरमा देता है कुन, यानी कि हो जा, तो फयकून हो जाती है। हमद बारी ताला के बाद हजारों, लाखों, करोड़ों बल्कि अनगिनत दुरूद सलाम मेरे और आपके आका और मौला हुजूर नबी करीम रूह और रहीम की ज़ात गिरामी पर, कि जो नूर मुजस्सम भी हैं और वजह तख्लीक कायनात भी, जो खातमुन नबीयीन भी हैं और रहमतुल लिल आलमीन भी, जिनकी जात से मोहब्बत का नाम ईमान है और जिनकी सीरत का नाम कुरान है, जिनकी मिदहत अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है और जिनकी अजमतों के झंडे सिर्फ इस दुनिया में हम ही नहीं लहराते बल्कि आसमानों पर फरिश्ते आपकी अजमतों के झंडे लहराते हैं। उस अजीम और बेमिसल जात की बारगाह में अपनी अकीदतें और मोहब्बतें पेश करने के लिए हम और आज हम आप सब जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। ये महफिल आका अलैहिस्सलाम के जिक्र पाक की महफिल है और आका का जिक्र वो जिक्र है कि जिसके लिए कोई मौसम दरकार नहीं, कोई रुत दरकार नहीं, कोई महीना नहीं चाहिए, कोई साल नहीं चाहिए। हर मौसम आका का है, हर रुत आका का। और ये उलमा कराम फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक हो और आपके दिल में कोई नरमी ना आए, आपके दिल में ताजगी ना आए, आपका रूह में अगर ताजगी ना आए तो उलमा कराम फरमाते हैं फिर वो दिल मोमिन का दिल ही नहीं हो सकता। क्योंकि मोमिन का दिल आका अलैहिस्सलाम के जिक्र को सुनकर तरोताजा हो जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि मेरे आका इस जिक्र के मोहताज नहीं। ये जिक्र हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी आकबत समझ जाए। ये जिक्र हम इसलिए करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाबी अता फरमा दे। मेरे आका को इस जिक्र की जरूरत नहीं, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम का जिक्र तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है।
और जिक्र भी किस अंदाज में फरमाता है? फरमाता है वरफाना लका जिक्रक, वरफाना लका जिक्रक, क्या महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। कोई लंबी चौड़ी तकरीर का मेरा मौका या प्लान नहीं है, मुख्तसरन चंद बातें इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में पेश करूंगा और कोशिश ये करूंगा कि महफिल पाक की मकसदियत के हवाले से हमें कुछ आगाही हो जाए। तो जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब जिक्र की बात आती है और ये आयत मुबारका हमारे कानों से टकराती है, तो फिर दिल ये करता है कि इस आयत मुबारका को समझा भी जाए। अल्लाह क्या फरमाता है? वरफाना लका जिक्रक। अच्छा, कुरान पाक को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं ना, तो कुरान पाक के कुछ खास असलूब हैं और वो आपको हर जगह पर नजर आएंगे। एक तरीका जो कुरान पाक का है वो ये कि जब अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में मुतकल्लम का सीगा इरशाद फरमाता है, यानी जब अपना जिक्र फरमाता है, तो कहीं पर वाहिद का सीगा इस्तेमाल होता है, कहीं पर जमा का सीगा इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा मैं आपको तफसील बता दूं। कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मैं, और कहीं अल्लाह फरमाता है हम। या कुरान पाक में पढ़े आपको कई जगहों पर आपको कहीं मैं नजर आएगा, कहीं पर आपको हम नजर आएगा। उलमा किराम और मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं इस पे फर्क क्या है? भाई देखिए, आम आदमी, आम इंसान जब मैं कहे और हम कहे तो हमसे लगता है कि उसका रुतबा थोड़ा सा बढ़ गया, ऐसा ही है ना? हम उस वक्त कहते हैं, या किसी को आप कहें तू और कहें आप, तो आप किसको कहते हैं? जिसका रुतबा बड़ा होता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का रुतबा तो पहले ही बड़ा है ना, वो मैं से कम हो सकता है और ना वो हमसे बढ़ सकता है। उसका रुतबा तो पहले ही बड़ा है, उसको कोई बड़ा कर नहीं सकता। तो फिर वजह क्या है कि कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला मैं से इरशाद फरमाता है, कहीं से अल्लाह तबारक व तआला हम से इरशाद फरमाता है। तो उलमा किराम और मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला अपनी वहदानियत की बात करता है, अपनी समदियत की बात करता है, जब अपना जिक्र फरमाता है तो फरमाता है मैं। जब कोहे तूर पर हजरत मूसा को तलब फरमाया तो क्या फरमाता अल्लाह तबारक व तआला? या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। ए मूसा, मैं अल्लाह हूं, तमाम आलिम का रब हूं। इन्नी यानी मैं। इसी तरह जब हजरत आदम को तख्लीक फरमाना मकसूद था तो फरिश्तों से फरमाया काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अब यहां पर जिक्र अल्लाह तबारक व तआला अपना फरमा रहा है, अपनी बड़ाई इरशाद फरमा रहा है, तो लफ्ज इस्तेमाल होता है मैं। और जब किसी और का जिक्र करना मतलूब हो, जब किसी और की बड़ाई मतलूब हो, तो अल्लाह फरमाता है हम। कैसे पता चला? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है बेशक हमने इस कुरान पाक को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करेंगे। यहां पर यह नहीं फरमाया कि मैंने नाजिल किया, फरमाया हमने नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत फरमाएंगे। मकसूद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला यहां हमसे इस बात को मजबूत करता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जानता था कि ऐसे लोग आएंगे जो कुरान पाक का इनकार करेंगे, ऐसे लोग आएंगे जो कुरान पाक में तब्दीली की कोशिश करेंगे। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने हम के जरिए मैसेज दे दिया कि तुम उल्टे भी लटक जाओ, तुम कुरान पाक को तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि हमने नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। अब हमने बुलंद किया, हमने बुलंद किया क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को इल्म था कि ऐसे लोग आएंगे, उम्मत में ऐसे लोग आएंगे जो आका के जिक्र को कम करने की कोशिश करेंगे, जो कोशिश करेंगे कि आका के जिक्र को घटाया जाए। तो उनको अल्लाह तबारक व तआला ये मैसेज दे रहा है, ये पैगाम दे रहा है, कह रहे इनका जिक्र मैंने बुलंद किया है, तुम इनका जिक्र कम कर ही नहीं सकते। और फिर वरफाना के बाद अल्लाह क्या फरमाता है? वरफाना लका जिक्रक। अच्छा, अक्सर तर्जुमे जो आपको मिलेंगे ना कुरान पाक के, अक्सर तराजुम में आपको जो तर्जुमा मिलेगा वो होगा और हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। ये सही तर्जुमा नहीं है।
अगर इस तर्जुमे को अरबी में अगर कन्वर्ट किया जाए तो फिर बनता है वरफाना जिक्रक। बीच में दो हर्फ और है लका। ये लका जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत है आका अलैहिस्सलाम से। ये वरफाना और जिक्र के दरमियान ये लका जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत है। अल्लाह फरमाता है क्या बुलंद किया, वरफाना, ए अल्लाह तूने क्या बुलंद किया। अल्लाह फरमाता है इस क्या को बाद में आते हैं, पहले मोहब्बत की बात हो जाए। अल्लाह फरमाता है लका, ए महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। जिक्र इसलिए बुलंद किया महबूब आप राजी हो जाए, इसलिए बुलंद किया कि महबूब आप राजी हो जाए। बोला सौफ युती का रब्बु का फतरदा, बोला सौफ युती का रब्बु का फतरदा। ए महबूब आपको आपका रब इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। हर कोई चाहता है कि हमारा रब राजी हो जाए, और रब क्या चाहता है, मेरे महबूब राजी हो। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है, खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है। तो ये जो जिक्र की जो महफिल है इसमें हम शामिल इसलिए होते हैं कि हम अपनी आप को बड़ा कर सकें, हम अपनी बड़ाई बयान कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब का जिक्र वैसे ही बुलंद है, उसकी बुलंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बात यह है कि हम और आप जब यहां पर जमा हुए हैं तो इस महफिल पाक में और इस जिक्र की महफिल में जमा होने का मकसद क्या है। तो उलमा कराम फरमाते हैं कि जिक्र की महफिल में आने का, आका अलैहिस्सलाम का जिक्र करने का एक मकसद यह होता है कि हमारे दिलों में आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बस जाए। एक तो जो रीजन है उनके दिल में आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत होगी। अल्लामा इकबाल बड़ी खूबसूरत बात फरमाते हैं, और फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत को बसाने के तीन तरीके। क्या फरमाते हैं अल्लामा इकबाल? फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को दिल में बसाने के तीन तरीके हैं। वो तीन तरीकों पे इंशाल्लाह बात करके इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। आलम इस्लाम के बहुत ही मारूफ शनाख्वा अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब तशरीफ ला चुके हैं। इंशाल्लाह ताला अपनी अकीदतें और मोहब्बतें पेश करेंगे। मुख्तसरन मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, जो आपको मैंने महफिल पाक में शिरकत की जो मकसद बताया, दो मकसद है ना। पहला मकसद क्या है कि हमारे दिलों में आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बस जाए। दूसरा मकसद यह है कि इस मोहब्बत को, इस आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को हम नई नस्ल में मुंतकिल कर सकें। अब मुंतकिल करने के तरीके ये हैं, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करने के तीन तरीके। पहला तरीका क्या है? कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ो, और महफिल पाक पे कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा जाता है। कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ो। जब कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ोगे अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की मोहब्बत दिल में बस जाएगी। हदीस पाक में आता है, आका अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि कयामत के दिन मेरे नजदीक सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ता है। तो हमें करना क्या है? हमें अपनी नई नस्ल के हाथ में दुरूदों की तस्बीह पकड़ानी है। उनको बताना है कि दुरूद पढ़ने का फायदा क्या है। जब वो दुरूद पढ़ेंगे तो ये मेरा दावा है, ये मेरा ईमान है कि चंद हफ्ते, चंद महीने गुजरेंगे, उनके दिल में आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बसना शुरू हो जाएगी। और ये दुरूद पाक का इतना असर है। मैंने अल्लामा इकबाल का जिक्र किया तो अल्लामा इकबाल बहुत बड़े शायर हैं, लेकिन जो निकात जो होते हैं ना, वो जब शायरी पर जब तबसरा करते हैं तो उनके मुताबिक गालिब बहुत बड़े शायर हैं, अल्लामा इकबाल से भी बड़े शायर हैं निकातों के दरमियान। लेकिन जो तासीर अल्लामा इकबाल के अशार में है वो गालिब के अशार में नहीं है। किसी ने पूछा अल्लामा इकबाल से कि हजरत आपके कलाम में इतनी तासीर कैसे आती है? क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं मैंने 1.25 करोड़ मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा है। ये जो मिठास है ये आका अलैहिस्सलाम के दुरूद की मिठास। तो जो आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को दिल में बसाने का पहला तरीका ये है कि कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा जाए। दूसरा तरीका,
दूसरा तरीका यह है आका अलैहिस्सलाम की सीरत का जिक्र बार बार हो। अपने बच्चों को आका अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में बताओ। आका का अखलाक कैसा था, आका का हिल्म कैसा था, आका का खुल्क कैसा था, आका की एक दूसरे के साथ मामलात कैसे थे। ये जब बताएंगे और जब बच्चों को यह पता चलेगा कि आका अलैहिस्सलाम तो वो कि जो कोई बीमार होता तो उसकी आदत पे चले जाते, कभी किसी पर नाराज नहीं होते, जब किसी से वादा कर लेते तो 2 दिन तक खड़े रहते लेकिन वादा नहीं तोड़ते। जब बच्चों को यह पता चलेगा कि हमारे आका कितने अजीम हैं, तो उनके दिलों में आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बसेगी। और ये जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन की भी है। एक जमाना था जब स्कूल के कोर्सों में सीरतुन नबी की बहुत सारी बातें होती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो निकालती जा रही है। एक जमाना था जब वालदाएं, जब नानियां दादियां बच्चों के साथ बैठती थी तो उन्हें कहानियां सुनाती थी, तो उन कहानियों में आका अलैहिस्सलाम का तज़किरा होता था। आज बच्चों के हाथों में हमने ये पकड़ा दिया है। आज ना वालिदैन को इतनी फुर्सत है कि वो बच्चों पर वक्त सर्व कर सके और ना बच्चों के पास इतनी फुर्सत है कि वो वालिदैन के पास बैठ सके। नतीजा ये है कि बच्चे जो दीन सीखते हैं वो इस सोशल मीडिया से सीखते हैं और इससे सिर्फ गुमराही सीख सकते हैं। आका की मोहब्बत दिल में बसाने के लिए आका अलैहिस्सलाम की सीरत को बच्चों को पढ़ाना होगा। और तीसरी बात, पहली बात दुरूद पाक की कसरत, दूसरी बात आका अलैहिस्सलाम की सीरत का बयान बार बार, और तीसरी बात बहुत अहम बात, इंसान फितरतन हुस्न परस्त है ना। कोई भी हसीन चीज नजर आती है इंसान फौरन वहां मुतवज्जो हो जाता है, चाहे वो हसीन फूल हो, चाहे वो हसीन वादी हो, चाहे वो हसीन सीनरी हो, चाहे वो हसीन बच्चा हो, कोई हसीन चीज होती है इंसान वहां मुतवज्जो होता है। तो फिर तय ये हुआ कि जब इंसान हुस्न परस्त है, जब इंसान हुस्न की तरफ माइल होता है, तो क्यों ना उसे उस दरबार में लाया जाए कि जहां पर हुस्न भी पानी पड़ता है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाया जाए, और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब लाते हैं तो फिर आका अलैहिस्सलाम के हुस्न के कसीदे पढ़े जाएं। बच्चों को आका अलैहिस्सलाम के हुस्न के कसीदे बताए जाएं, और वो कसीदे अपने पास से नहीं बताएं, ये बताएं कि सहाबा कराम आका अलैहिस्सलाम के हुस्न के मुतालिक क्या फरमाते थे। ये बताएं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मा राई तो शयन अहसन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना शम्स तजरी फी वजही। आप फरमाते हैं मैंने आका अलैहिस्सलाम के से ज्यादा हसीन किसी को नहीं देखा। ऐसा लगता कि उनके चेहरे मुबारक पर सूरज चल रहा है। और हजरत जाबिर बिन समरा आपके सहाबी, आप भी क्या खूबसूरत बात फरमाते हैं। आप फरमाते हैं चांदनी रात थी, मैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर था, और आका अलैहिस्सलाम सुर्ख यमनी चादर ओढ़े महब इस्तराहत थे, आराम फरमा रहे थे। अब फरमाते हैं मैंने चांद की तरफ नजर दौड़ाई, पूरा चांद था, खूबसूरत चांद। आपने कहा मैंने चांद की तरफ देखा, फिर मैंने आका अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, फिर चांद की तरफ देखा, फिर आका की तरफ देखा। अब मेरा दिल सोच में है, दिमाग मेरा सोच में है कि ये चांद ज्यादा खूबसूरत है कि आका का चेहरा ज्यादा खूबसूरत है। आका फरमाते हैं फिर मेरे दिल ने ये कहा फैजा हुआ आसनो इंदी मिनल कमर। आप फरमाते हैं ये जो मदीने का चांद है ये उससे आसमान के चांद से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। और अगर आका की खूबसूरती की बात करें तो हज़रत एहसान बिन साबित के दरबार में जाते हैं जो आका की बड़ाई में तो कलम तोड़ देते हैं। क्या फरमाते हैं वाह सनो मिन कलम तरकत तो वही नहीं। और फरमाते हैं मेरी आंख ने आका अलैहिस्सलाम जैसा कोई हसीन नहीं देखा। वाह सनो मिन कलम तरकत तो वही नहीं। अच्छा, अगले मिसरे में ये बयान फरमाते हैं कि तुम ये ना समझना कि मैंने कम हसीन देखे, ये मत समझना कि मेरा मुशाहिदा कम है, बल्कि फरमाते हैं वाजबल मिन कलम तलिद निसाओ। फरमाते हैं किसी माँ ने इतना खूबसूरत जना ही नहीं। खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐब। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। कन्न का कद खुलिकता कमा तशाओ, और आप ऐसा पैदा हुए जैसे आपने चाहा वैसे पैदा फरमा दिया। और जब आला हजरत के दरबार में जाएं
तो आला हज़रत क्या फरमाते हैं, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाई से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाई से है बरी। देखिए अल्लाह तबारक व ताला और मखलूक के दरमियान कुछ फर्क है। अल्लाह तबारक व ताला के जितने भी वस्फ हैं उनकी कोई इंतहा नहीं, कोई हद नहीं है। मखलूक की जितने औसाफ हैं उनकी कोई ना कोई हद है। आला हज़रत क्या फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम भी मखलूक है, लिहाजा उनकी जो औसाफ है उनकी भी हद होनी चाहिए, लेकिन वो हद हमें नजर नहीं आती, और जब हमें नजर नहीं आती तो हमारी नजर में वो हद है ही नहीं। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाई से है बरी, यानी इससे इन औसाफ की कोई इंतहाई नहीं है। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। और फिर आला हजरत वो बात फरमाते हैं जो कि हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। इमाम बुसीरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, बड़ी खूबसूरत बात। अब फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जितनी तारीफ करो, बल्कि फरमाते हैं जितना मुबालगा करो कम है। बस वो ना करना जो ईसाइयों ने और यहूदियों ने किया, यानी उन्हें अल्लाह ना कहना, उन्हें अल्लाह का बेटा ना कहना। इसके अलावा तुम जितनी तारीफ करोगे, अरे तुम्हारी तारीफ कम रह जाएगी, आका के औसाफ पे भी बुलंद रहेगी। तो आला हज़रत हमारे इस ईमान को बयान फरमाते हैं, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तो जब महफिल पाक का मकसद अगर हमें समझ में आ जाए कि इस महफिल पाक पे आने के दो बड़े मकासद हैं, दिल में, अपने दिल में आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को बसाना, और इस मोहब्बत को आगे नई नस्ल में पास ऑन करना, इस मोहब्बत को नई नस्ल के पास पहुंचाना। क्योंकि अगर नई नस्ल के पास आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं होगी तो मैं आपको बता दूं, मुसलमान कभी पस्ती से नहीं निकल सकता। आज हमारी पस्ती की जो एक बुनियादी वजह है, आज हमारी पसपाई की जो एक बुनियादी वजह है, हमने अपने आप को आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से दूर कर लिया। हम वहां चले गए हैं जहां आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बहुत कोसों दूर नजर आती है। और अगर हमें कामयाबियां हासिल करनी है, मुसलमान को अगर उरूज हासिल करना है, अपने बुजुर्गों की तरह अगर उरूज हासिल करना है, तो आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को दिल में बसाना होगा। और ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये किसी बुजुर्ग का भी कॉल नहीं है, ये किसी मुफ्ती साहब ने भी नहीं कहा, ये किसी आलिम दीन का भी फतवा नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है। क्या फरमाता है सूरह आले इमरान में, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। फरमाता है महबूब आप इनको फरमा दीजिए, इनको फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करते हो, अगर तुम्हारा दावा है कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, तो फिर अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें नुस्खा देता हूं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो क्या करो, ए रसूल इनको बता दो, फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की गुलामी में आ जाओ, मेरे महबूब की इताअत में आ जाओ, आपकी फरमाबरदारी में आ जाओ। फिर होगा क्या, जब महबूब की गुलामी में आ जाओगे तो फिर कल तक तो तुम्हें दावा था, कल तक तो तुम्हें दावा था कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है। अरे जब मेरे महबूब की गुलामी में आओगे तो अल्लाह फरमाता है युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह फरमाता है फिर मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। कल तक तुम्हारा दावा था कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, मेरे महबूब की गुलामी में आ जाओगे, दिल में मेरे महबूब की मोहब्बत को बसा लोगे, फिर मैं तुमसे मोहब्बत करने लग जाऊंगा। गोया बात अल्लामा इकबाल की हो रही थी। तो अगर इस आयत मुबारका को अल्लामा इकबाल के शेर से अगर तफसीरन देखा जाए तो अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये जवाब शिकवा में ये अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।